विल स्टडी अबाउट B2C और उसके मॉडल्स अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। तो अ B2C model refers to a situation where a business sells product or services directly to individual customer who are end user of those products or services। B2C, अब यहाँ पर मैं एक बारी फिर से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कंज्यूमर जो होता है वो एंड यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट होता है, मतलब वो आगे उसको रीसेल करने के लिए ख़रीदता नहीं है प्रोडक्ट को, वो वही यूज़ करेगा। कस्टमर जो होता है वो रीसेलिंग भी कर सकता है, वो एंड यूज़र भी हो सकता है और वो रीसेलिंग भी कर सकता है। जैसे मैं किसी फ़ोन को ले लूँ, फ़ोन तो चलो बड़ा एग्जांपल हो गया। मैं कोई भी क्लोथ है वो मैं किसी एक ऐप से ऑर्डर कर रहा हूँ और आगे जाकर उसको रीसेल कर रहा हूँ, तो मैं एक कस्टमर हूँ ना कि कंज्यूमर। और वहीं अगर मैं कोई भी कपड़ा ख़रीद रहा हूँ और उसे खुद पहन रहा हूँ तो मैं एक कंज्यूमर हूँ। तो ये वही कह रहा है कि एक बिज़नेस जो है वो कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर से डायरेक्ट बिजनेस कर रहा है इधर, उसे कहते हैं B2C मॉडल। तो B2C मॉडल का थोड़ा फोकस किस पे रहता है? B2C कंपनीज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड, कंज्यूमर को क्या चाहिए, प्रेफरेंस टू डेवलप एंड प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट दैट अपील डायरेक्टली टू दैम। तो क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट अभी करंटली कंज्यूमर्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो सब कुछ उनके फोकस में रहता है। अब इससे क्या होगा कि उन्हें ये नहीं देखना पड़ेगा कि रिटेलर और होलसेलर क्या मांग रहे हैं, वो सीधा ये देखेंगे कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। मार्केटिंग एंड सेल्स टारगेट मार्केट स्ट्रेटजीज टारगेट अ ब्रॉड ऑडियंस एंड हाईलाइट फीचर दैट बेनिफिट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। सेल्स चैनल कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अब सेल्स एंड मार्केटिंग जो है वो एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रही है, ना कि किसी होलसेलर को या रिटेलर को। सीधा हम उस अपने कस्टमर्स को टारगेट करेंगे और उनके बेनिफिट्स और उनके नीड्स को हाईलाइट करेंगे, उनको उन फीचर्स को हाईलाइट करेंगे जो कंज्यूमर्स चाहते हैं, और उन्हीं चीज़ों की सेल्स वो बढ़ाएंगे आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। Customer relationship, B2C business often prioritize building strong customer relationship through loyalty program, excellent customer services and personalized experience। अब मैं कोई भी कंज्यूमर है वो सीधा बिजनेस से अगर कोई आइटम मंगवा रहा है या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो ऑब्वियसली जो बिजनेस है उसको बेस्ट प्रोडक्ट ही डिलीवर करने की कोशिश करेगा। इन केस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर इसमें फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। तो थ्रू B2C कस्टमर रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाता है। देयर आर सेवरल कॉमन टाइप्स ऑफ B2C मॉडल्स। कौन से? डायरेक्ट सेलर, दीज बिजनेसेस सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर थ्रू देयर ओन ऑनलाइन स्टोर्स और फिजिकल लोकेशन। एग्जाम्पल इसका क्या है? एप्पल्स है जो अपने आईफोन्स डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से बेचता है। नाइकी है वो अपने एथलेटिक वियर या फिर क्लोथ्स है वो अपने पर्सनलाइज्ड वेबसाइट से बेच देता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस, दीज प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट बायर एंड सेलर एक्टिंग एज अ मिडल मैन, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पर एक बायर लिस्टेड है और एक सेलर लिस्टेड है। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, कंपनीज ऑफर ऑनगोइंग एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर अ रिकरिंग फीस, लाइक नेटफ्लिक्स है या फिर हमारा हॉटस्टार है। ये सारे एक अमाउंट चार्ज करते हैं, मिनिमम अमाउंट तो नहीं कहूँगा मैं, नेटफ्लिक्स बहुत महंगा है यार। तो हॉटस्टार है या फिर जियो सिनेमा है सबसे सस्ता, 29 रुपये प्रति महीना। देखो साइड में वही चल रहा है अभी, उस पर ही मैच चल रहा है। तो ये क्या है, एक अमाउंट चार्ज कर रहे हैं अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो इनको क्या कहेंगे? सब्सक्रिप्शन सर्विसेज कंपनीज। ब्रिक एंड मोर्टर रिटेल, अब ये क्या होता है? ट्रेडिशनल फिजिकल स्टोर्स वेयर कंज्यूमर कैन ब्राउज एंड परचेज प्रोडक्ट इन पर्सन, दिस इंक्लूड क्लोथिंग स्टोर, मतलब जो पुराना हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहते हैं ब्रिक एंड मोर्टर सेल रिटेल। सॉरी, फ्रीमियम एंड
advertising based. These model offer basic feature or service for free with premium features requiring payment और supported by advertising. अब ये क्या होता है, सर्विस फ्री में क्यों दे रहे हैं? जैसे अब स्पॉटिफाई है, वो कहेगा भाई 3 महीने फ्री सब्सक्रिप्शन ले लो, या यूट्यूब कह रहा है कि एड फ्री सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके बाद हम पैसे चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो वो 3 महीने का जो टाइम है ना, उसमें आपको ऐसी आदत लग जाएगी कि आपको ऐड फ्री देखना, आपको नॉन स्टॉप म्यूज़िक ही सुन रहा है। तो आप 3 महीने बाद कहोगे यार थोड़ा सा पे कर ही देता हूँ इनको, और आप उस लूप में फंस जाओगे। तो ये होती है फ्रीमियम या फिर एडवर्टाइजिंग बेस्ड सब्सक्रिप्शंस। ताकि ये एक स्ट्रेटजी होती है ताकि एक कस्टमर या कंज्यूमर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप हो जाए। हेयर आर सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ B2C। अमेजोन है सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर है, वाइड प्रोडक्ट रेंज है इसके ऊपर। तो ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। एप्पल है, वो अपने खुद के उस पे स्टोर्स, अपने खुद की वेबसाइट्स पे अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करता है। नाइकी है, वो अपने फुटवियर्स या फिर इक्विपमेंट्स अपनी साइट्स पे सेल करता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गए थे, हमने जैसे पढ़ा था डायरेक्ट सेलर का। अमेजोन किसका हो गया था, ऑनलाइन मार्केट प्लेस का। नाइकी भी डायरेक्ट सेलर का एग्जांपल हो गया। और नेटफ्लिक्स किसका हो गया, फ्री उसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड का। अब स्टारबक्स ऑपरेट अ चैन ऑफ कॉफ़ी हाउसेज वर्ल्ड वाइड वेयर कंज्यूमर कैन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे हमारी यूनिट 3 भी पूरी हो गई है मोस्टली।